हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन। बहुत से बच्चों के स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे और कुछ के प्रैक्टिकल्स हो भी गए होंगे। सॉरी, आई एम अ लिटिल बिट लेट इन मेकिंग दिस वीडियो, बट फॉर श्योर इससे आपको बहुत हेल्प होगी। जिनके आगे प्रैक्टिकल्स हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। वाइवा क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। और उसके बाद आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑफ क्लास 12th, जिसके अंदर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक कैप्सूल कोर्स टाइप एक कोर्स बनाने वाली हूँ, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के कवर हो जाएंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बोर्ड रिलेटेड, जो कि आपके आगे काम आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए और टाइम न वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोले तो टाइट्रेशन, जो कि आप लैब में देखते हो। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब टाइट्रेशन। यहाँ पर हम जो सबसे पहली टाइट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड की। एक टाइट्रेशन और भी है हमारे पास, दैट इज बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड मोहस सॉल्ट। तो जो फर्स्ट टाइट्रेशन है पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड की, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट ए गिवन वॉल्यूम। 100 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन हमें यहाँ पे बनाना है। 100 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब है बेटा कि हमें यहाँ पे 100 ml जो है वॉल्यूम लेनी है। 100 ml हमें वॉल्यूम लेनी है, M/20 हमें यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है। अब M/20 का क्या करें, हमें यहाँ से मास फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड का। इस M/20 का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सैलिक एसिड का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमें सबसे पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तभी आप क्या करेंगे, इसका आगे फर्दर यूज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक दी सॉल्यूशन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पर सॉल्यूशन बनाना है। बेसिकली टाइट्रेशन होता क्या है, टाइट्रेशन क्या होता है बेटा, एक सॉल्यूशन को हम लेते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट एक आपको लैब में मिलता है, एपरेटस होता है आपका लैब में। ब्यूरेट एक इस टाइप का हमारे पास ट्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा इसके पास हमने ऐसे इसको बंद करने के लिए टॉपर लगा रखा होता है, मतलब इस टाइप का कुछ होता है, आपने लैब में जरूर देखा होगा। तो और नीचे हम फ्लास्क लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन जो है हमारा फ्लास्क में आता है और दोनों का रिएक्शन होता है और इससे हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं एक सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर जो हम ब्यूरेट में सॉल्यूशन लेंगे वो रहेगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और उसकी हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ और मोलैरिटी हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसे फाइंड आउट करने के लिए दूसरा सॉल्यूशन जिसकी हमें मोलैरिटी पता है, जो कि ऑक्सैलिक एसिड है, जिसकी हमें मोलैरिटी पता है, तो उसके सॉल्यूशन से हमें KMnO4 का टाइट्रेशन करना होगा। दिस इज दी टाइट्रेशन। बेसिकली टाइट्रेशन होता क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। टाइट्रेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइट्रेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जिसमें हम 100 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड लेंगे। 100 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड और फिर हम सेकेंड पार्ट में मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन जो है डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपरेटस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमें चाहिए होगी एक ब्यूरेट, हमें चाहिए होगी एक स्टैंडर्ड फ्लास्क। स्टैंडर्ड फ्लास्क क्या होता है, जिसमें हम सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा 100 ml सॉल्यूशन इसी स्टैंडर्ड फ्लास्क में बनेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लास्क जिसमें हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन इज मेड इन दिस फ्लास्क। सॉल्यूशन इज मेड। कॉनिकल फ्लास्क जिसके अंदर आके ब्यूरेट से सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद है फनल। फनल क्या होता है, एक ऐसे कॉनिकल सा कुछ होता है, कॉनिकल सा हमारे पास शेप में होता है। एक तरीके से हम इससे क्या डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं ब्यूरेट के अंदर, क्योंकि आप डायरेक्ट डालेंगे तो गिरेगा, तो हम फनल का यूज करते हैं सॉल्यूशन डालने के लिए। अब हमें केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स KMnO4 तो चाहिए ही, पोटेशियम परमैंगनेट क्योंकि वो हम यूज कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 चाहिए और ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला ये होता है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब हम
देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है m/20 ऑक्सैलिक एसिड। हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि m/20 से हम क्या लेंगे, कितना ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम यहाँ से मास कैलकुलेट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड का m/20 का यूज करते हुए। सबसे पहले हमने m/20 मोलारिटी ले ली। मोलारिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ये इन लीटर्स है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और आपके पास यहाँ मॉलिक्यूलर मास आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड का 126 ग्राम्स पर मोल होता है। 126 ग्राम्स पर मोल, यहाँ मैंने गलती से मिलीलीटर लिख दिया है, दिस इज 126 ग्राम पर मोल एक्चुअली। ये ऑक्सैलिक एसिड का मास है। आप फाइंड आउट भी करेंगे तो आपको यही मास ऑक्सैलिक एसिड का मिलेगा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का यही मास मिलेगा। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द मास ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। सारी हमने वैल्यूज डाल दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, आपको गिवन ही है 100 ml ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मास आ गया 0.63 ग्राम्स। 0.63 ग्राम हमारा मास आ गया ऑक्सैलिक एसिड का, जो कि हमें हमारी स्टैंडर्ड फ्लास्क में लगाना है, डालना है 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो अब हमारे पास मास है। हमने अपनी प्राइमरी जो चीज थी, प्राइमरी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने पूरी कर ली है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो थी हमारी मास की, प्राइमरी रिक्वायरमेंट वो पूरी है। हमें ऑक्सैलिक एसिड का मास पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है सॉल्यूशन की, क्योंकि मास अब हमें पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ 100 ml सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ m/20 ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक एम्प्टी वॉच ग्लास ले लीजिए। वॉच ग्लास कुछ इस तरीके का एपरेटस होता है जो आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। ये आपका एपरेटस होता है वॉच ग्लास। एम्प्टी वॉच ग्लास ले लीजिए। इसके ऊपर आपको पहले इसका वेट करना है। बाय यूजिंग वेइंग बैलेंस यू विल weigh this empty watch glass. By using weighing balance you will weigh this empty watch glass. उसके ऊपर आप क्या करेंगे, 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे। उसके ऊपर आप क्या करेंगे, 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड जो है ऐड करेंगे, ठीक है। हमने वॉच ग्लास का वेट ले लिया है। अब उसके ऊपर हमने 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दिया है। दोनों का टोटल वेट आ गया, ठीक है। आपको 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वॉच ग्लास के वेट के ऊपर जो है ऐड करना है, ठीक है। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिल गया। नाउ वी आर हैविंग 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन विद अस। इसका एक और मेथड भी होता है। आपकी जो वेइंग मशीन होती है ना, उसमें एक टेयर का ऑप्शन होता है। टेयर करते ही वो 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो दैट ऑप्शन ऑल्सो यू कैन यूज, दैट ऑप्शन ऑल्सो यू कैन यूज। पर ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है कि आप पहले 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को वे करें और उसको वॉच ग्लास पे रख दें, ठीक है। वॉच ग्लास के ऊपर मतलब 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को वे करें। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें लेनी है एक फनल। एक फनल ले ली। फनल की हेल्प से हमने ऑक्सैलिक एसिड मेजरिंग फ्लास्क में डाल दिया। विद द हेल्प ऑफ फनल वी ट्रांसफर्ड ऑक्सैलिक एसिड इन दी मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है, इन दी मेजरिंग फ्लास्क। अब क्या है, ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा सा चिपका रह गया होगा फनल के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर से डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। हमने उसके ऊपर से डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। अभी हमने फनल को फ्लास्क से रिमूव नहीं किया है, मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर ही हमारी फनल लगी है। तो हमारा जो मेजरिंग फ्लास्क रहता है वो कुछ इस तरीके का रहेगा बेटा। दिस इज आर मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 मिलीलीटर। ये मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर हम फनल लगाएंगे और ये मार्क तक हम डिस्टिल्ड वाटर फिल कर देंगे। अब बन गया हमारा 100 ml सॉल्यूशन, बन गया हमारा ऑफ m/20 ऑक्सैलिक एसिड। नाउ दिस इज 100 ml सॉल्यूशन ऑफ m/20 ऑक्सैलिक एसिड। अप टू द मार्क हमने क्या किया, फिल कर दिया डिस्टिल्ड वाटर। तो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन विच वी हैव गॉट। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा टाइट्रेशन। अब हम करने वाले हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, हमारी ऑक्सैलिक एसिड की अगेंस्ट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हमने अब ले लिया ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर आप KMnO4 सॉल्यूशन फिल करोगे। ये हमारी ब्यूरेट है, मैं आपको दिखाती हूँ ब्यूरेट का एपरेटस। नाउ दिस इज ब्यूरेट जो आपको दिख रही है, दिस इज ब्यूरेट। ब्यूरेट पे हमने KMnO4 सॉल्यूशन फिल किया।
ठीक है। और यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। वो कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। दिस इज ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमने फिल किया और ये KMnO4 कलर्ड सॉल्यूशन है, कलर्ड सॉल्यूशन है KMnO4। कलर्ड सॉल्यूशन हमने फिल किया, जहां तक फिल किया ऊपर से आप वो ले लेंगे इनिशियल रीडिंग, कोई फिक्स नहीं है, जहां तक आपका सॉल्यूशन आया वो आपकी इनिशियल रीडिंग ऊपर वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे दो मिनिस्कस बनती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। आपको कौन सी देखनी है, आपको कलर्ड सॉल्यूशन के केस में अपर मिनिस्कस देखनी होती है। तो ये आपके वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ही बनते हैं बेटा। तो अब हमने क्या किया, हमने ले लिया ब्यूरेट में KMnO4 सॉल्यूशन। ब्यूरेट को थोड़ा सा ओपन कर देना अगर कुछ एयर बबल लग रहा है, अदरवाइज वो आपकी रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी एयर बबल लग रहा है तो ब्यूरेट का नोजल हल्का सा जो है ओपन कर देना। अब हमने क्या कर दिया, 10 ml सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया ऑक्सैलिक एसिड का। 10 ml सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 का एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 का एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया, अप्रोक्सीमेटली 3/4 टेस्ट ट्यूब। और ये सेम 3/4 टेस्ट ट्यूब जब आप सॉल्यूशन अप टू द मार्क बनाएंगे ना, उसमें भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों में डाल दीजिएगा, इट प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस बेसिकली। तो जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं अप टू द मार्क, उसमें भी 3/4 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए और इसमें भी डाल दीजिए। 10 ml कैसे लेंगे, पिपेट आउट। एक पिपेटिक एपरेटस होता है इस तरीके का, ठीक है। अब आपके लैब में कौन सा पिपेट अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। मान लो आपके पास 10 ml का पिपेट है तो ये होगा आपका 10 ml का पिपेट, ठीक है। पिपेट आउट कर लीजिए 10 ml सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, या फिर आप अगर आपके पास 20 ml है तो आप 20 ml। पिपेट एक स्ट्रॉ टाइप का होता है, तो यहां तक अप टू द मार्क आप पिपेट आउट कर लेंगे 10 ml सॉल्यूशन और उसको आप कॉनिकल फ्लास्क में डाल के उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। पहले भी डाल रहे हैं हम, जो हमने मेजरिंग फ्लास्क लिया तब भी हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। डाइल्यूट H2SO4 का काम क्या है बच्चे, इट प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस नहीं होने देता, ये सॉल्यूशन को खराब नहीं होने देगा आपके। उसके बाद आप ऑक्सैलिक एसिड को हीट कर लीजिए 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक। 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक आप ऑक्सैलिक एसिड को हीट कर लीजिए। 50 to 60 डिग्री, अब आपको पता कैसे चलेगा कि 50 to 60 डिग्री है भाई, क्योंकि आप हल्का सा गर्म कर कॉनिकल फ्लास्क जो आपकी हॉट हुई है ना, तो हल्का सा आप यहाँ पे टच करेंगे हाथ पे अपने, आपको उनका थोड़ा सा कोसा कोसा होता है ना, वैसा गर्म लगेगा, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन है जिसका टाइट्रेशन विच इज टू बी टाइट्रेटेड, और ब्यूरेट में जिसकी हमें स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है, दैट इज KMnO4। इनिशियल रीडिंग आपको बताइए कैसे लेंगे आप। इनिशियल रीडिंग जहां तक KMnO4 का सॉल्यूशन आ गया वो आपकी इनिशियल होगी, और सेकेंड की ये जो इनिशियल होगी, जो आपकी ये फाइनल रीडिंग आएगी फर्स्ट से, वो सेकेंड की इनिशियल हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में हमारे ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज KMnO4 डाल रहे हैं। यहां से ऑक्सैलिक एसिड में KMnO4 डाला जा रहा है ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टीयरिंग ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। कांस्टेंट स्टीयरिंग से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में KMnO4 जो है डाल रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे जब हल्का सा रिएक्शन के बाद एक्सेस KMnO4 गया, हल्का सा एक्सेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, वो क्या करेगा, वो बताएगा कि हाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। वो क्या करेगा, परमानेंट पिंक कलर दे देगा। वो क्या करेगा, परमानेंट पिंक कलर दे देगा सॉल्यूशन में, ठीक है। इट विल गिव परमानेंट पिंक कलर इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो वॉयलेट कलर है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। वॉयलेट कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। कॉन्टिन्यूसली आप हिलाते रहेंगे उसे, ऑक्सैलिक एसिड वाली कॉनिकल फ्लास्क, तो आपका कलर डिसअपियर होता जाएगा। जब आपका रिएक्शन खत्म होगा ना, तो उसका एंड पॉइंट है कि लाइट पिंक कलर आ जाएगा। रिएक्शन खत्म होने के बाद आप हल्का सा KMnO4 और डालेंगे तो वहां पे लाइट पिंक कलर आ जाएगा, यही एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है H2SO4 हम क्यों डालते हैं बेटा, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर एंड पॉइंट पे कौन सा कलर आता है, लाइट पिंक कलर आता है। हमने यहाँ पे पिपेट आउट कितना किया था सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने 10 ml सॉल्यूशन पिपेट आउट किया था। मास आपने कैसे फाइंड आउट किया, ऑक्सैलिक एसिड का वो। आप यहाँ पे डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स ले लेंगे। कॉन्कॉर्डेंट मतलब सेम डिफरेंस वाली। देखिएगा
मान लीजिए आपकी इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल उसके बाद 10 आ गई, ठीक है, इनिशियल 0 फाइनल 10। देखिए हमारे पास मोहर सॉल्ट ऑक्सैलिक एसिड भी है, तो फिक्स है कि हम 10 ml 10 ml एंड 10 ml ले रहे हैं। इनिशियल रीडिंग मैंने माना कि ब्यूरेट की हमारी यहाँ पे 0 थी, फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या आ गई ब्यूरेट की 10 ml आ गई। अब इसकी जो फाइनल है वो दूसरे की क्या बन जाएगी, इनिशियल 10 ml, ठीक है, और फाइनल इसकी क्या हो गई 20.2 ml। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा, हमने कितना KMnO4 यूज किया x, तो यहाँ पे 20.2 और यहाँ पे 30 पॉइंट समथिंग, तो ये भी आ गया हमारा x। तो दीज आर दी 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स विच वी हैव। 3 कॉन्कॉर्डेंट मतलब जो सिमिलर टाइप की रीडिंग्स हैं दैट वी हैव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती हैं रिएक्शंस। यहाँ पे एक रिएक्शंस टाइट्रेशन में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो आपका KMnO4 आ गया है ना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। KMnO4 जो है आपका, it is a very good oxidizing agent. It is a very good oxidizing agent. KMnO4 is a very good oxidizing agent. Oxidizing agent मतलब ये खुद का रिडक्शन करके दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन करके दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, पोटेशियम का होता है +1, ठीक है, मैंगनीज हमने X ले लिया, हमें फाइंड आउट करना है, और ऑक्सीजन के लिए -2, तो माइनस हो जाएगा हमारा 4 × 2 और चार्ज इस पे 0 है, तो आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका मैंगनीज आएगा +7 X की वैल्यू। तो अब +7 है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि खुद का तो रिडक्शन करेगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, हमने KMnO4 की जगह MnO4 नेगेटिव आयन लिख लिया, जो कि गलत नहीं है। उसके ऊपर हमें H पॉजिटिव कहाँ से मिला, फ्रॉम एसिड, एसिड ने H पॉजिटिव दिया, ठीक है। अब मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे +2 में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हुआ, +7 में वो था, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, 5 लिए होंगे ऑफ कोर्स। +4H2O हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि H पॉजिटिव को बैलेंस करना था। तो ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई बच्चे। अब ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि ये खुद का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही करेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ऑक्सैलिक एसिड, C2O4 2 नेगेटिव आयन, उसके अंदर हमारे पास क्या बन गया, CO2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमारे पास रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब जो 2 सॉल्यूशन को जब हम टाइट्रेट करते हैं, जब हम 2 सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं, 2 सॉल्यूशन का जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, N1M1V1 = N2M2V2। N ये हमारा KMnO4 के साइड वाला है और दूसरा वाला हमारा ऑक्सैलिक एसिड वाला है। तो यहाँ पर N1 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दैट इज 5 × M × V1 जो कि आपका वॉल्यूम यूज्ड है, = N2 आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोलैरिटी आपकी 1/20 है, इनटू आपका 10 जो कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, मोलैरिटी ऑफ KMnO4। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। मोलैरिटी आपका KMnO4 की यहां से आ जाएगी। स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो आपका जो भी मोलैरिटी आएगा इनटू मोलर मास कर दीजिए, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास, तो आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा ग्राम्स/लीटर में। यही हमें इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट टाइट्रेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइट्रेशन है हमारी, तो ये वाली टाइट्रेशन है हमारी वर्सेस मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट वाली टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, 100 ml ऑफ M/10 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ये उससे थोड़ी छोटी है क्योंकि इसमें हीटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अब आप ये भी सुन लीजिए कि उस रिएक्शन में हम ऑक्सैलिक एसिड में हीट करना क्यों नेसेसरी है, क्योंकि वो रिएक्शन का रेट ज्यादा फास्ट हो जाता है बाय हीटिंग। तो हीटिंग इज नेसेसरी ओवर देयर बट इट इज नॉट नेसेसरी ओवर हियर। ये रिएक्शन ऐसे भी आपकी हो जाएगी।
तो ये भी सेम स्टेप्स ही रहेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे m/20 नहीं m/10 लिया है, तो मोलैरिटी हमारी चेंज हो गई है। अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेशंस भी क्या है बच्चे, चेंज हो जाएगी। 100 ml ऑफ m/10 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 1/10 मोल्स पर लीटर हमने ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, number of moles of solute, volume of the solution in liter. This is the formula for molarity. Mohr salt is ferrous ammonium sulfate. ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए मोहर सॉल्ट का, ये भी पूछा जाता है, वाइवा का क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया, मोहर सॉल्ट का आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, इस फॉर्मूला से आप मोहर सॉल्ट का कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल कम अराउंड 392 ग्राम्स पर मोल। अब हमने क्या किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया, 1/10 m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, आपका मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ मास कैलकुलेट कर लिया, किसका मास आया बच्चे यहाँ पे हमारे पास, मोहर सॉल्ट का, मोहर सॉल्ट का मास आया हमारे पास, राइट। मोहर सॉल्ट का हमारे पास मास आ गया। अब इस मोहर सॉल्ट को हमने टाइट्रेट करना है किसके अगेंस्ट, KMnO4 के अगेंस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सबसे पहले हमने प्रिपेयर करना है m/10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। सेम स्टेप्स रहेंगे सारे के सारे। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 3.92 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को वे कर लिया। हमने 100 ml मेजरिंग फ्लास्क में उसको थ्रू फनल जो है ट्रांसफर कर दिया। हमने फनल से उसको 100 ml मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। अब हमने अप टू द मार्क फ्लास्क को फिल कर लिया। वी हैव फिल्ड फ्लास्क अप टू द मार्क, जैसे हमने पहले किया। 100 ml हमारा सॉल्यूशन जो है तैयार हो गया। डिस्टिल्ड वाटर हम फनल के ऊपर से भी डाल देंगे ताकि जो स्टिकिंग, जो आपका स्टिक हो रहा है ना वहां पे फनल पे सॉल्यूशन, वो भी हट जाए। हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला टू गेट अ क्लियर सॉल्यूशन। 3/4 टेस्ट ट्यूब वही सेम। अब हमने उस फ्लास्क को ऊपर कवर करके थोड़ा शेक कर लिया ताकि अच्छे से हमारा सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाए। ये सब आप ऑक्सैलिक एसिड में भी करेंगे। टाइट्रेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट अगेंस्ट KMnO4। हमने ब्यूरेट को रिंस कर लिया KMnO4 सॉल्यूशन से, रिंस एक बार निकाल लिया उससे KMnO4 सॉल्यूशन डाल के। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई डर्ट या इम्प्योरिटीज हो तो वो हमारी रिएक्शन को खराब नहीं करें, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करें, इसलिए हमने एक बार रिंस कर लिया। अगर कोई एयर बबल है ब्यूरेट में नीचे तो हमारी रिएक्शन को खराब कर सकते हैं, हल्का से एयर बबल को आप रिमूव कर लीजिए। अब हमने वो भी रिमूव कर लिया। अब हमने क्या किया, फिर से पिपेट आउट किया 10 ml सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, और फिर से हमने उसमें क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। ऑक्सीडेशन यहाँ पे एयर की हेल्प से होती है, डायरेक्ट हो जाएगी, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टाइट्रेट किसके अगेंस्ट करना है, KMnO4 के अगेंस्ट। कब तक, जब तक परमानेंट पिंक कलर नहीं आता। और इसी तरीके से हमने टाइट्रेशन को रिपीट करना है टू ऑब्टेन 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स, ठीक है। तो सेम वे में जैसे आपने पहले रीडिंग्स ऑब्टेन की, फिर से सॉल्यूशन को ऊपर तक फिल करिए। जो हमारी इनिशियल रीडिंग होगी अपर मेनिस्कस KMnO4 का देखेंगे, फिर उसे नीचे तक आएगा आपका, जो आपका परमानेंट पिंक कलर आने के बाद जो रीडिंग आएगी वो आपका आएगा फाइनल रीडिंग फर्स्ट की। अब क्या करेंगे, फिर से 10 ml सॉल्यूशन प्रिपेट आउट करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर सॉल्ट का, फिर से रिपीट करेंगे टाइट्रेशन। जो फर्स्ट की फाइनल रीडिंग थी वो सेकंड की इनिशियल बन जाएगी। तो इस तरीके से 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ले लेंगे। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है सिमिलर टाइप, जैसे एक 10.1 आई, एक 10.2 आई, तो इसी तरीके का डिफरेंस जिसमें रहेगा वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स होंगी आपकी। अब हमारे पास क्या हो गया बच्चे, रिएक्शन आपकी वो KMnO4 वाली रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Mn वाली रिएक्शन तो सेम ही है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में वी आर हैविंग Fe2 पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2, वही सेम टाइट्रेशन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और हमारे पास हम यहाँ से क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, वी आर डिटरमाइनिंग द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। आपका 5 इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन से आया, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से आया।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मोलारिटी ऑफ KMnO4 यूज आ जाएगी और हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, मोलारिटी इनटू मोलर मास। स्ट्रेंथ इज मोलारिटी इनटू मोलर मास। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ब्यूरेट में कौन सा यूज किया है, इंडिकेटर। हमारा जो इंडिकेटर है ना यहाँ पे वो KMnO4 ही है। KMnO4 इज आर इंडिकेटर। KMnO4 जो है हमारा एक सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर मतलब जो खुद ही इंडिकेटर का काम भी करता है और एज अ रिएजेंट भी काम कर रहा है। टाइट्रेशन फ्लास्क में हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो एंड पॉइंट बताएगा हमें। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। मोलारिटी KMnO4 की हम यहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं। मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन कर लेंगे। KMnO4 की मोलारिटी इनटू मोलर मास, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, स्ट्रेंथ मिल जाएगी KMnO4 सॉल्यूशन की, अगर आप मोहर सॉल्ट से टाइट्रेशन कर रहे हैं तो। आई होप आपको टाइट्रेशन क्लियर है। इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा है, KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है। हमने टाइट्रेशन की है मोहर सॉल्ट की और KMnO4 की अभी, और उससे पहले हमने ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 की है। ऑक्सैलिक एसिड वाले में हम हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर थी क्योंकि वो रिएक्शन का रेट थोड़ा जो है स्लो होता है। और H2SO4 हम क्यों डाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट हो जाए। टाइट्रेशन क्या है आपको पता लग गया है। एंड पॉइंट क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, स्लाइटली एक्सेस KMnO4 डालेंगे तो परमानेंट पिंक कलर आ रहा है, तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है वाइवा के जो बनते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।